आता हूँ मैं तब कुछ दिन में है। जल्दी खुशखबरी दो। हाँ जल्दी खुशखबरी दो। आप बहुत आज कंघी मार रहे हो, बाल तो 2-4 अटके हुए हैं। तो मैं जा रहा हूँ आज शुभ कार्य के लिए यहाँ से नीचे शहरों की ओर। तो इंतजार करना आप मेरा। इस फोटो की याद मुझे जब आती ना, कब मैंने फोटो खींची थी। पता है ना मैं कहाँ जा रहा हूँ। ढंग से जाना, ढंग से जाएंगे। देख लिया तुम। देख लिया मैंने, देख लिया तुम भी। चलो हो गया, ज्यादा हिंदी मत हो गया बात। ये बुढ़ी ना बहुत ही बुढ़िया जो है ना। आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ, जाओ जाओ। ठीक है बेटा, हो बाय बाय। बेस्ट लक। ठीक है, ठीक है, अपना आराम से जाना। ठीक है तब तू रो ना मत है। तेरे क्या हो गया भाई, फिर रोने लगे रे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। मौसम की बात किया तो पूरा आसमान पैक हो रखा और सुबह से हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। अभी तो थोड़ा बारिश रुक गई है। तो ठीक सामने कोनगढ़ गाँव के ऊपर जो पहाड़ी, वहाँ देखो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा है। बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, मेरी माँ का काम कभी रुकने वाला नहीं भाई। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। यहाँ देखो माँ जी यहाँ कपड़े धो रही। माँ नहीं आराम करेगी। वहाँ देखो भाई, वहाँ इस उंगली पे तो पट्टी हो रखी है, लेकिन फिर भी लगी है उसको पानी में भिगाने पे। नहीं कितने बार एक दिन में 4-4 बार पट्टी चेंज करनी पड़ रही, क्योंकि बार बार उसको भिगा रही है। मानती तो है नहीं, मैं क्या बोलूँ। बाकी तुम्हारे भाई की तैयारी हो गई आज मसूरी जाने की, और मसूरी से होते हुए मैं सीधे निकलूंगा देहरादून के लिए। तो एक स्पेशल काम के लिए यहाँ से आज जा रहा हूँ, वो आपको आगे पता चल जाएगा। यानी कि शुभ कार्य भाई। मेरे साथ यहाँ से मसूरी तक जाएंगे कृष्णा और कृष्णा के 2 अनमोल रतन। बाकी ठीक अंदर की बात करो तो यहाँ देखो, शुभ प्रभात पिताश्री। और ठीक है, क्या बात है, आज कंघी मार रहे हो, बाल तो 2-4 अटके हुए हैं। मारना पड़ता है, चाहे 2 ही क्यों ना हो। हाँ लेकिन ये तो मन की तृप्ति है, वो करना तो पड़ता ही है। सही बात है। और अभी कहाँ की तैयारी हो रही है। थोड़ी घूमने की तैयारी हो रही है। घूमने की तैयारी हो रही है। हाँ। तो मैं जा रहा हूँ आज शुभ कार्य के लिए यहाँ से नीचे शहरों की ओर। ठीक है बेटा, जल्दी आता हूँ, ठीक है। जल्दी आना। तो इंतजार करना आप मेरा, अपनी निगाहों से मुझे देखते रहना। नए है तुम्हारी। अब तो ज्यादा ही है नहीं। ज्यादा है। सही बात है। बाकी यहाँ अनीता, गुड मॉर्निंग। का हाल बा? बढ़िया बा। चलो ठीक है। बाकी में रुपेश की बात करें तो रुपेश कल शाम को चले गया था नानी लोगों के घर में। तो पिताजी ने छोड़ा रुपेश को वहाँ, साथ में गंगा भी गई। वो वहाँ इसलिए क्योंकि उनकी रुपए लग रही, तो उसने बोला मैं 1-2 दिन उनके साथ हेल्प करता हूँ। बाकी ठीक सामने देखो भाई, दादी की फोटो यहाँ पर है और वहाँ पे एक माला भी चढ़ा रखी है। पहले ये फोटो अंदर रहती थी, लेकिन पिताजी ने बोला यहाँ पे रखो, बोल बाहर दीवार पर टंग के रखो। पहले हमने अंदर रखी रहती थी जहाँ हमारे देवी देवता का स्थान है, लेकिन पितृदेव का स्थान बल अलग होता है, उनको देवी देवताओं के साथ नहीं रखा जाता है। पिताजी सही है, जैसे बैठक रूम है, इसमें लगाओ चलो ताकि पितृ के आशीर्वाद बना। सही बात है भाई। बाकी ठीक सामने देखो बहुत सारी फोटो है, सिल्वर प्ले बटन, दादी के साथ एक मेरी ये फोटो। इस फोटो की याद मुझे जब आती ना, कब मैंने फोटो खींची थी, वो आंखों के आगे अभी भी वो दिन याद है मेरे को। बाकी ठीक सामने यहाँ की बात किया तो यहाँ देखो नीम करोली बाबा, जो 2-3 साल पहले मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मेरे लिए भेजा था पोस्ट ऑफिस द्वारा। चलो भाई, आज का खाना बनाने की तैयारी भी होने लग गई है और अनिता ने प्याज टमाटर साथ में हरी मिर्ची मिला दी। हेलो, क्या बन रहा है खाने में? हाँ, अरे वाह, आलू की ठचवानी और करेले की सब्जी और भात है। सही है, रोटी भी बहुत बढ़िया। बाकी देखो भाई, पहले हमने जो गैस चूल्हा था वो लकड़ी वाले किचन में रखा हुआ था, लेकिन 1-2 दिन पहले हमने उसको यही ला दिया है। बार बार अनिता को दिक्कत हो रही थी इधर उधर जाने में, तो हमने इसको यहाँ रखा हुआ। और बाकी ठीक यहाँ की बात किया, यहाँ पे पानी लगा रखा है गर्म करने के लिए, क्योंकि पहाड़ों में इतनी ज्यादा ठंड हो रही कि गर्म पानी से नहाना पड़ रहा भाई। और अब जब मैं देहरादून ऋषिकेश जाऊंगा तो अब मुझे पता है कि 2-3 दिन मैंने कैसे काटने, वहाँ गर्मी उमस सब चीज झेलनी पड़ेगी भाई अब। लेकिन शुभ कार्य भी ऐसा है जिसे मैं टाल नहीं सकता हूँ किसी भी हाल में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या शुभ कार्य है। आप लोग भी खुश हो जाएंगे देख के। बाकी देखो भाई, बारिश तो सुबह से कंटिन्यू हो रही थी, अभी तो रुक गई। और बाकी वहाँ की बात क्या है, देखो भाई साहब ने अपने बिल्कुल ऊपर कर दी पैंट। और अब फिर से खाड़ खड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ एक्चुअली खाड़ खड़ना गाली देते हैं उसको, गढ़ वाली भाषा में खाड़ खड़ोल कहते हैं, लेकिन ये ऐसी वाली खाड़ नहीं, ये गड्ढा है, ये गड्ढा बन रहा है। हाँ भाई साहब, कितनी खाड़ खड़ी, कितने फुट हो गई गहरी? 9 फीट हो गया। तो आज से मतलब पत्थर की चिनाई शुरू। चलो बढ़िया। और कितने दिन में खड़ा कर दोगे इसको? कल तक? चलो बढ़िया भाई। कुछ दिन बाद आपको यहाँ टॉयलेट और बाथरूम दिखाई देगा। चलो जरा अंदर की ओर चलते। तो यहाँ देखो, अरे वाह माँ जी, हो गया तेरा काम? बाबा मेरा काम हुई। तेरा काम हो गया? हो गया। और आज कहाँ कल्टी मारनी तैयारी? हाँ एक दिन मजूरदार था, हाँ, फिर एक दिन आज बुलाना। चलो ठीक है। माँ जी बोल रही कि अभी बोल फिर दिहाड़ी वाली माता शक्ति को बुलाना है। माँ जी मैं तो जा रहा हूँ आज, पता है ना मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ पता मेरे को। लंबे सफर में। ठीक है, ढंग से जाना, ढंग से जाएंगे, ढंग से आएंगे, बस सोच विचार से रहे। सोच विचार से, बिल्कुल। देख लिया तुम, देख लिया मैंने, देख लिया तुम भी। समझदार है, चलो हो गया, ज्यादा हिंदी मत हो गया बात सबसे। माँ जी बहुत खतरनाक हिंदी में बोल रही है, आधा हिंदी आधा गढ़वाली, दोनों को तोड़ मोड़ के बोल रही है, लेकिन अच्छी लग रही है। बाकी चलो मैं फटाफट नहाता हूँ, तैयार होने के बाद मिलता हूँ आपसे।
बाकी चलो भाई, जैसे मैं नहाने वाला था तब तक पिताजी ने बोला मैं बल घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि पिताजी अब मेरे को सीधे आप कुछ दिन बाद मिलेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में आएंगे पिताजी, तब तक तो मैं निकल चुका हूँ यहाँ से शहरों की ओर। और माँ जी ने पिताजी से कैश मांग लिया कि जब कृष्णा यहाँ पे आएगी तो उसके बेटे के हाथ में कुछ देना है बल। और होता है भाई, जब कोई जाता है मिलके तो कुछ न कुछ उसके हाथ में दक्षिणा देनी होती है। एक रिवाज है भाई जो अच्छा लगता है मुझे। मैं तो बोलो मेरे घर वाले मुझे भी देते जाते हैं, माँ मेरे को भी देगी, मैं भी जा रहा हूँ। कैसे क्या और यहाँ पे पिताजी को दिक्कत हो रही है कि मेरे से पैसे मांग के बल मुझे दिए जा रहे हैं। हाँ देखो ये बुढ़ी ना बहुत, ये बुढ़िया जो है ना। पिताश्री क्या हो गया, आपके पैसे मेरे पास आए तो कहाँ जा रहे हैं? आपके खाते में ना हो गया रेट। मेरे साथ जो लड़ने के लिए तैयार है। चलो चलो आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ, जाओ जाओ, अपना इंजन गर्म मत करो, ठीक है? मिलता हूँ कुछ दिन में, ठीक है? आराम से। चलो ठीक है, तो मैं ठीक है बेटा, बाय बाय, बेस्ट लक। हाँ ठीक है, ठीक है, अपना आराम से जाना। ठीक है फिर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं फिर 2-3 दिन में। ठीक है, ठीक है, आराम से। बारिश मत भीगना, बारिश होने वाले हो। छाता लिख रहा, छाता लेके जाओ, ऐसी मत जाओ, चलो, क्योंकि एक बारिश का आएगा। है। पिताजी को छाता दे देता हूँ, क्योंकि बारिश पक्का होगी, बार बार अलर्ट आ रहा है मैसेज में। चलो भाई, हेलो पिताश्री, ठीक है, ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय। समय अभी 10:30 बज रहे हो, मैं नहा धो के एकदम तैयार हो गया हूँ। बाकी मैंने अमन को फोन कर दिया, आ जाओ निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि थोड़ी देर में बहुत भयंकर बारिश होने वाली है और बार बार मैसेज भी आ रहा है अलर्ट का, खासकर उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहाँ बहुत भयंकर बारिश होने वाली है। बल ठीक है अनिता, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? आता हूँ मैं तब कुछ दिन में, है? टेंशन मत लेना है। हाँ जल्दी खुशखबरी दो, बस कुछ भी बोल देती है, जल्दी खुशखबरी दो दे यार। और यहाँ इतने सारे बर्तन के ढेर लगा रखे हैं, माँ जी इनकी धुलाई कर रही है अभी। माँ जी ज्यादा पानी मत रहना, ठीक है? ध्यान रखना अपना, है? ले लाने में कुछ नीचे से, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू ही चाहिए। अच्छा तू ही चाहिए? माँ जी बोल रही मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए, बस सही है भाई। माँ बाबू को अपनी औलाद से बढ़कर क्या चाहिए भाई। चलो भाई, जैसे जाने की बारी आई वैसे बारिश लगने लग गई भाई, एकदम रिमझिम बारिश होने लग गई है। और मैंने अमन को कब फोन कर दिया था, ये अब आ रही जब बारिश शुरू हो गई। हाँ भाई, वाह ड्राइवर विश्वनाथ के, इतनी लेट क्यों करता भाई तू? है मम्मी ने, तेरी मम्मी तो बचपन से लेट करती है भाई। कहाँ का मंदिर है? केदारनाथ का। अब देखो भाई, बारिश बहुत ज्यादा लगने लग गई, यानी कि अगर हम यहाँ से सड़क तक जाएंगे तो वैसे भीग जाएंगे। इसके काम हमेशा उल्टे रहते हैं। छाता भी इसने अपनी तरह ला रखा है। मन नहीं कर रहा जाने का, नहीं मायका छोड़ने का कर रहा है ना? हमें भी तुझे ले जाने का मन कर रहा चल, क्योंकि यही रहेगी तू ना, मत रहे यहाँ। हमें भी तेरे को यहाँ रखने का मन नहीं कर रहा। हाँ भाई, तू रहेगा यहाँ ना, तू भी मत रहे, तुझे भी ले जाने का मन कर रहा है। चलो भाई, क्योंकि इनके स्कूल खुल गए ना, तो इनका जाना जरूरी है भाई। चलो भाई, माँ जी ने घर के आलू भी रख दिया भाई कृष्णा के लिए, खत्म हो गया, सबको दिया माँ जी ने आजकल थोड़ा थोड़ा। तेरे लिए बहुत आलू आ गए हैं, भाभी जी ने भी, माँ जी ने। अब ऐसा ना, डेली फलाहार खाना, डेली फलाहार बनाते रहना। ये हमको जाएगी ऊपर तक छोड़ने, क्योंकि बारिश हो रही तो ये छाता नीचे लेके आएगी। चल ठीक है माँ जी, ध्यान रखना है। ए बाबा मेरे को दे दे, हाँ ए बाबा। चलो भाई, अमन भी चल पड़ा मेरे साथ। बाकी कुछ दिन में ये भी मेरे साथ ऊपर आएगा। नहीं कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है नीचे जाना फिर ऊपर आना, है? उसके बाद परमानेंट नीचे जाएगा तब बेकार लगता है कि चले गए वही हो गए वही। ये बात है, नीचे मतलब रहने का मन नहीं करता है। ये खुश है कि क्योंकि इसने 2-3 दिन बाद मेरे साथ फिर ऊपर आना है भी। ठीक सामने देखो भाई, ये है मॉर्निंग ग्लोरी की फूल। तो जब धूप आती तो वो फूल एकदम मुरझा जाते हैं, लेकिन आज धूप के दर्शन तो हुए नहीं, इसीलिए खूब खिल रहे भाई। चलो भाई, अपने धनों के पास पहुंच गए और बाकी इसकी डिग्गी खोल रखी है। अमन पहले आ गया था, फटाफट रखते इसमें सामान। और यहाँ पे पिताजी जगवार थी, शायद पिताजी आज जगवार लेके जा रहे हैं, क्योंकि पिताजी थोड़ी देर में नानी के पास जाएंगे आज। अनिता भी, पिताजी भी शायद उसमें पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं। वैसे मैं इसी को बोल रहा था कि पिताजी यही ले जाते, लेकिन एक्चुअली नीचे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उस वजह से वहाँ AC वाली कार चाहिए भाई। पिताजी ने बोला कोई बात नहीं, तो बोल धनों को लेके जा, मैं बल जगवार पे घूमूंगा यहाँ। बाकी यहाँ से अपने नाना के लिए बाय कर रहे भाई। अरे वाह, शाबाश। चल ठीक है, तब तू रोना मत, है? मैं परसों दिखता हूँ तेरे को यहीं। ये क्या कर रही है? ये कौन सी एक्टिंग कर रही है? तेरे क्या हो गया? फिर रोने लगे रे, मजाक में ले रहा था। चल रोना नहीं, मैं जा रहा हूँ साथ में, घबरा मत तू। 1 रुपए किराए नहीं मांगू, टेंशन मत ले तू। चलो यार, होता है यार, बेटी जब मायके से जाती है, माँ बाप से दूर जाती है, फिर तो होता है यार। ये इमोशनल सीन होता है, लेकिन मैं उसको कॉमेडी के रूप में ले रहा हूँ अभी। चल ठीक है, चल अगली बार फिर आएंगे हम तेरे को लेने, ठीक है? सब ठीक है, सही बात है। चलो भाई आ जाओ, बैठ जाओ कार पे, आप रोना धोना खत्म, ठीक है? टाटा। चलो भाई, भाभी लोग तो चले गए, बाकी हम भी निकलते हैं यहाँ से। कृष्णा रोना धोना नहीं है, इमोशनल नहीं होने का, मैं पहले बता रहा हूँ तेरे को, हाँ ठीक है? ये हर बार जब भी जाती है बिल्कुल बिना रोए नहीं रह पाती भाई। इसको मैं सोच रहा हूँ मूवी में काम दिलवाता हूँ, अगर मेरी जान पहचान होती। रोने वाली बहुत तगड़े सीन करेगी, इमोशनल मूवी हो जाएगी वो, और सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। चलो अब चलते हैं यहाँ से, अब बहुत लंबा सफर है गाइस आज, क्यों? और ऊपर से बरखा को भी फेस करना पड़ रहा है। बरखा हमारे यहाँ बारिश को बोलते हैं गढ़वाली में। समय अभी 11:30 बज रहे। फाइनली हम लमगांव मार्केट में एंटर हो गए हैं। तो भाई, जिस चीज के लिए लमगांव जाना जाता है, जाम के लिए, वही हुआ। जब भी यहाँ आता हूँ हमेशा जाम में ही फंसता हूँ। अभी देखो लंबा चौड़ा जाम लग गया। एक्चुअली पीछे वहाँ पे एक ट्रक फंस गया ना, तो इस वजह से बहुत लंबा जाम लग गया। लगभग 15 मिनट हो गए हमें यहीं पे। 1 मीटर आगे ना पीछे जा सकते हैं भाई।
चलो भाई फाइनली जाम से मुक्ति मिल गई भाई। ऊपर से यहाँ इतनी गर्मी क्या ही बताऊं भाई। हालांकि मौसम तो पूरा पैक हो रखा है बादलों से, लेकिन उमस हो रही है बहुत गंदी वाली। चलो बस सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं चंबा, यानी कि यहाँ तक हमारे घर से दूरी है 58 किलोमीटर। और ज्यादा दूर नहीं है, नजदीकी है। बस मौसम आज बिल्कुल पानी बरसा रहा है सुबह से। आज तो फिर पूरे रास्ते भर में बारिश हो रही है, इसलिए बार बार आज सुबह से अलर्ट का मैसेज आ रहा था मोबाइल पे। जैसे ही हमने चंबा क्रॉस किया उसके बाद हम मसूरी वाली रोड पे आ गए। और बाकी भाई इस रोड पे आते ही बहुत खतरनाक फॉग देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक्सीडेंट के ज्यादा चांस रहते हैं भाई। चलो भाई फाइनली शाम की 4:15 बज रही है। फाइनली हम पहुंच गए हैं मसूरी में, यानी कि कृष्णा के ससुराल में। कार को यहाँ पे पार कर लिया और बाकी इसका सामान इसके रूम तक पहुँचाते हैं, फिर हम भी यहाँ से कल्टी मारते हैं। यहीं तक था हमारा सफर। रोना मत है, चल घर चलेगी? नहीं जाएगी। ओ भाई तू चलेगा घर? नौतरी चलेगा? तू जाएगा? हाँ, ये नाना का फैन है अपना, ये तो जा सकता है भाई। ये साफ मना कर रही भाई। चलो भाई जैसे परसों हम सामान लेकर गए थे कृष्णा के रूम पे, वैसे जो इसने अपने मायके से ला रखा है वो भी इसके घर तक छोड़ना पड़ेगा भाई। क्या करे मजबूरी है साहब, क्या करे। हेलो, कैसा लग रहा है? अपने घर पहुंच गया? अगर सच बताऊं तो इसको अच्छा नहीं लग रहा। ये ऐसे मन मार के बोल रहा है। अब ढंग से बोला कर कैमरे के आगे। ये पता क्या बोल रहा, नाना बोले मेरे को फिर निकलना है धौतरी। धौतरी अच्छा है कि यहाँ अच्छा है? धौतरी हाँ। एक्चुअली क्या है ना कि धौतरी में बहुत सारे दोस्त इसके खेलने वाले थे वहाँ, यहाँ इसको उदास लगेगी। हम चलो भाई फाइनली हम कृष्णा के रूम पे पहुँचने वाले हैं। बाकी हमें यहाँ से भी देहरादून के लिए निकलना है। बाकी ठीक सामने की बात किया तो ये देखो भाई, ये है मसूरी शहर। बाकी भाई वहाँ पे देखो ये है यहाँ का घंटा घर, यानी कि क्लॉक टावर। वहाँ बहुत भयंकर फॉग लगा हुआ है भाई। यहाँ आते ही ठंड लग रही है भाई, जैकेट पहनने का मन कर रहा है, लेकिन जैकेट तो लेके नहीं आई। चलो भाई फाइनली जिस रूम से हम 12 दिन पहले कृष्णा को लेके गए थे धौंतरी, फाइनली हम उसी रूम पे पहुंच गए हैं। बाकी कैसा लग रहा है? मन तो तेरा फिर कर रहा होगा घर चले जाओ। नहीं माँ जी पापा वही है सब, तेरा बचपन भी वही छूट गया। तो देखो भाई लड़की को कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना, अपना मायका भी छोड़ना पड़ता है, अपना बचपन भी छोड़ना पड़ता है, उसी गाँव में जिम्मेदारी उठानी पड़ती है भाई। तो शाम की 5:15 बज रहे हो, फाइनली हमारी तैयारी होगी यहाँ से देहरादून जाने की। बाकी चलो ठीक है, विश्वनाथ के ड्राइवर पढ़ाई करना। ठीक है ठीक है कुकी बाय। ठीक है भाई, लो ध्यान रखें। हाँ चलो फाइनली तैयारी हो गई हमारे जाने की। रोने का नहीं बेटा, रोने का नहीं, हम फिर आ रहे तेरे को लेने बहुत जल्द। ठीक है ध्यान रखना, बाय। चलो भाई फाइनली हम यहाँ से निकल पड़े देहरादून के लिए। बाकी यार कृष्णा थोड़ा इमोशनल हो जाती है, क्या बोले यार, उस बेचारी भी इतनी जिम्मेदारी है ना। एक्चुअली कृष्णा की जो हस्बैंड है ना वो रहता है विदेश में, तो अकेले अपने दोनों बच्चों को यहाँ पे संभाल रही है, स्कूल लेके जाती है। स्कूल भी उसका लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है भाई, लेकिन मानना पड़ेगा भाई, एक माँ जो होती है ना अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती यार। ऊपर से अकेले यहाँ तो रोना शुरू कर देती है। मैं उसका क्लासमेट हूँ तब ज्यादा ही रो रही है। मैंने कहा तेरे 2 बच्चे यहाँ तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। लेकिन हमने उसको बोला अंदर ही रहे, बाहर मत आना, क्योंकि बाहर आते तब ज्यादा रोती हो। चलो क्या बोले यार, बचपन से इसकी आदत ऐसे, हमारे साथ उसकी अटैचमेंट कुछ ज्यादा है भाई। उसको स्कूल की याद भी आती है, जब हम स्कूल में साथ में रहते थे, बहुत सारी यादें होती है यार। समय के हिसाब से हर चीज फेस करनी पड़ती है भाई। चलो हम निकलते हैं सबसे ना। चलो भाई, वैसे उसने बोला यहीं रहो, और काम है भी, वो भी निपटाना जरूरी है भाई। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से देहरादून के लिए। और बाकी अभी हमें पता है कि देहरादून जो राजपुर रोड है वहाँ भी हमें अभी जाम फेस करना है भाई, क्योंकि उस रोड पे बहुत ज्यादा जाम लगता है। क्यों? अब फटाफट निकलते हैं यहाँ से।